बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसराइल जिस तरह से मुसलसल बमबारी कर रहा है और उसकी कोशिश है कि फ़लस्तीन में मौजूद तंजीम हमास को हर सूरत खामोश कराया जा सके कि वो रॉकेट हमले रोके। और अब ख़ुद इसराइली अखबार और इसराइल के इंटेलिजेंस के लोग ये बात कह रहे हैं, इसका एतराफ़ कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उन्हें जिस शख्स की तलाश है वो मोहम्मद ज़ईफ़ हैं, जिनको वो तलाश कर रहे हैं। और उनको कत्ल करने की पिछले हफ्ते यानी इस हफ्ते के अंदर अंदर ही 2 दफ़ा कम अज़ कम कोशिश की है। और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी कम अज़ कम 5 दफ़ा इसराइल एतराफ़ कर रहा है कि इनको शहीद करने की, इनको कत्ल करने की कोशिश की जा चुकी है और उसमें इसराइल नाकाम रहा है। पूरी तफसील बताई जा रही है, ख़ास तौर पर टाइम्स ऑफ इसराइल इस हवाले से लिख रहा है। और टाइम्स ऑफ इसराइल तो कहता है कि जी IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस ट्वाइस ट्राइड, फिर आगे खुद ही कह रहा है फेल टू किल हमास मिलिट्री चीफ मोहम्मद ज़ईफ़ लास्ट वीक। पिछले हफ्ते 2 दफ़ा कोशिश की गई इनको कत्ल करने की यानी शहीद करने की, जो हमास के मिलिट्री विंग है उसके चीफ मोहम्मद ज़ईफ़ को। अब मोहम्मद ज़ईफ़ जो हैं, इनके हवाले से ये कहा जाता है कि जी ये मोस्ट वांटेड हैं, इसराइल को सबसे ज़्यादा इनकी तलाश है, वो हर सूरत इनको ख़त्म करना चाहता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़तरा इसराइल इन्हीं से महसूस करता है। और इनके हवाले से पुरस्रार शख्सियत इनको कहा जाता है। हर इदारा इसराइल का, जितने भी इदारे हैं वो इनके पीछे, लेकिन अभी तक वो नाकाम रहे। कई हमले कर चुके हैं, इनको ज़ख्मी किया, इनके ख़ानदान को, इनके बच्चों को, इनकी बीवी तक को शहीद कर दिया हेलीकॉप्टर के अटैक से। लेकिन फिर इसराइली कहते हैं जी ये हर दफ़ा बच जाते हैं। और इनके हवाले से इंडिपेंडेंट में भी लिखा जा रहा है और इदारे भी इस बारे में लिख रहे हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। और इसमें जो मुझे चीज़ें सारी मैंने इनके बारे में देखी, पढ़ी कि क्या क्या इनके हवाले से लिखा जा रहा है। और उसमें मुझे बड़ा दुख हुआ कि जी इनकी 3 साल की बेटी थी, उसको भी शहीद किया गया। नौमौलूद इनका बच्चा था, शीरखार बच्चा, उसको भी शहीद किया गया। इनकी अहलिया को भी शहीद किया गया। और अब ये कहा जाता है कि जी ये मास्टरमाइंड हैं और जो मिलिट्री विंग है हमास का, चूँकि ये उसको लीड करते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा हिट लिस्ट पर हैं। और अगर इनको रास्ते से हटा दिया जाए तो इसराइली फ़ौज समझती है कि सबसे बड़ी कामयाबी होगी उनकी, इससे बड़ी उनकी कामयाबी नहीं हो सकती। अब इसके बारे में जो बातें सामने आ रही हैं इस सारी सिचुएशन के बारे में, या कि ये कहें कि जी मोस्ट वांटेड इसराइल को बंदा जिसके हवाले से फ़ौज जो है वो चाह रही है कि किसी भी तरह से इसको रास्ते से हटाया जाए, सबसे ज़्यादा इसके पीछे हैं। इनके हवाले से इंडिपेंडेंट में भी लिखा गया है, मैंने जिस तरह बताया मुख्तलिफ इदारे इस हवाले से लिख रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल का मैंने आपको हवाला दिया, वो तो पूरी इनकी तफसील लिख रहा है, वो अपने हवाले से ज़ाहिर है इसराइल की तरफ से, वो तो इनको दहशतगर्द तंजीम कहते हैं, इनको भी दहशतगर्द कहते हैं। बहरहाल अब इसराइली फ़ौज ने जो गज़ा पर हालिया हमले किए हैं, इसके दौरान हमास के फ़ौजी कमांडर मोहम्मद ज़ईफ़ को कत्ल करने की 2 बार कोशिश की, मगर दोनों बार नाकाम रहा। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान हिदाई ज़िल्बरमैन ने मंगल की रात को मीडिया को बताया कि इसराइली फ़ौज ने मोहम्मद ज़ईफ़ को इन पर गुज़श्ता 1.5 हफ्ते के दौरान 2 बार हमला किया, मगर वो बच निकले। दूसरी जानिब हमास के ज़राए ने कहा है कि इसराइल की जानिब से नफ्सियाती जंग का हिस्सा है। और इसराइल टाइम्स ने गज़ा के सहाफ़ी इब्राहिम अल-मदहून के, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हमास से खासे करीब हैं, इनके हवाले से लिखा है कि मोहम्मद ज़ईफ़ मुकम्मल कंट्रोल के साथ लड़ाई की क़यादत कर रहे हैं और मुबैना कत्ल की खबर नशर करने का मकसद नफ्सियाती जंग है। अब अगर इस खबर की आज़ाद ज़राए से तस्दीक हो जाती है तो ये पहली बार नहीं होगा कि इसराइल ने मोहम्मद ज़ईफ़ को निशाना बनाया है। ये इंडिपेंडेंट लिख रहा है। हमास के फ़ौजी कमांडर मोहम्मद ज़ईफ़ पिछले 25 बरस से इसराइल की हिट लिस्ट पर मौजूद हैं और इतलात के मुताबिक इससे पहले कम अज़ कम 5 बार इनकी जान लेने की कोशिश की जा चुकी है और वो बार बार ज़ख्मी होते रहे हैं, मगर हर बार बच निकलते हैं। अब हर दफ़ा ज़ख्मी होते हैं। अब ये मोहम्मद ज़ईफ़ कौन है? इस हवाले से जो बात अब तक पता चल सकी है वो ये है कि मोहम्मद ज़ईफ़ अज़ीज़ुद्दीन अल-क़ासिम ब्रिगेड के कमांडर हैं। ये अल-क़ासिम ब्रिगेड जिससे सबसे ज़्यादा खौफज़दा है इसराइल, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी यही हमले कर रही है इसराइल पर। अब अल-क़ासिम ब्रिगेड के कमांडर हैं ये, जो हमास का मिलिट्री विंग है। और कासिम, या इसको अल-क़साम ब्रिगेड, बल्कि मैं पहले शायद गलत कहा गया, तो ये क़साम ब्रिगेड को अमेरिका और
यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। इसराइल का इल्ज़ाम है कि इसराइली शहरियों पर होने वाले कई हमलों के पीछे इनका हाथ है, इसलिए इन्हें आमतौर पर इसराइल का दुश्मन नंबर 1 समझा जाता है। मोहम्मद ज़ैफ के बारे में कहा जाता है कि वो देसी साख्ता बम बनाने के माहिर और उम्दा अस्करी सलाहियतों के मालिक हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद ज़ैफ ने बम साजी का फ़न हमास के रहनुमा याह्या याश से सीखा था, जो बम बनाने के माहिर थे और इंजीनियर के नाम से मशहूर थे और मुबैना तौर पर फ़लस्तीनियों की जानिब से इसराइल पर किए जाने वाले हमलों के मास्टरमाइंड थे। मोहम्मद ज़ैफ के बारे में कहा जाता है कि गज़ा के नीचे सुरंगों के वसी जाल के निगरान भी वही हैं। इनका असल नाम मोहम्मद ज़ियाब इब्राहिम अल मिस्री है, मगर चूंकि इनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं, इसलिए वो ज़ैफ के नाम से मशहूर हो गए हैं, जिसका अरबी में मतलब मेहमान है। वो 1965 में खान यूनिस में पैदा हुए थे, अलबत्ता बाज़ दूसरे ज़राए के मुताबिक इनकी पैदाइश का साल 1960 है। मोहम्मद ज़ैफ ने कॉलेज में साइंस की तालीम हासिल की और 1987 में हमास में शामिल हुए। 2002 में वो इसराइल के हाथों सिलाह शहादा के कत्ल के बाद अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह बने। मोहम्मद ज़ैफ के बारे में बहुत कम मालूमात मिलती हैं और इनकी शख्सियत के गिर्द इसरार के ताने बाने बने हुए हैं। वो खुद मीडिया पर जाहिर नहीं होते और इनके बयानात तर्जमानों के जरिए मंजर आम पर आते हैं। इसकी वजह यह है कि इसराइल अपने जासूसों और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से मुसलसल इनकी ताक में रहता है और मुतअद्दिद बार इन्हें जान से मारने की कोशिश कर चुका है। फ्रांस 24 के मुताबिक, ये भी एक मीडिया हाउस है, फ्रांस 24 के मुताबिक इनके सिर्फ 3 टेलीविजन इंटरव्यू मौजूद हैं जिनमें इनका चेहरा अंधेरे में है। मोहम्मद ज़ैफ की कोई हालिया तस्वीर भी नहीं मिलती और इनकी आखिरी मुसद्दिका तस्वीर जो है वो 1989 की है, जब इनकी उम्र तकरीबन 24 बरस थी। जब इसराइली हमले में इनके अहले खाना का इंतकाल हुआ तो वो जनाजे में भी शरीक नहीं हुए, अलबत्ता बाज़ मीडिया इतलात के मुताबिक वो शरीक हुए थे, मगर किसी ने इन्हें पहचाना नहीं। फ्रांस 24 के मुताबिक मोहम्मद ज़ैफ के ससुर ने भी इतराफ़ किया कि इनकी अपने दामाद से सिर्फ एक बार 2007 में मुलाकात हुई थी, जब वो रिश्ता मांगने इनके पास आए थे। अब कत्ल की इनके बार बार कोशिशें हो चुकी हैं, इनको शहीद करने के लिए बड़ी कोशिशें की गई हैं। फ़लस्तीनी वेबसाइट अल सरफ के मुताबिक फ़लस्तीनी हुकाम ने 2000 में मोहम्मद ज़ैफ को गिरफ्तार कर लिया था, मगर 2001 में रिहा किया। इसके बाद 2002 में इनकी गाड़ी पर इसराइली अपाची हेलीकॉप्टर ने हमला किया, जिसमें इनके 2 साथी मारे गए। मोहम्मद ज़ैफ बच निकले। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक इनकी सर पर चोटें आई थीं, जिनसे इनकी एक आंख ज़ाया हुई थी। और मैंने इस हवाले से टाइम्स ऑफ इसराइल में पढ़ा है कि वो कहते हैं कि जी इनकी दोनों टांगें भी मुतासिर हुई और एक बाजू भी। ये भी टाइम्स ऑफ इसराइल का ये कहना है। बहरहाल इसके बाद 2014 में इसराइल ने इनके घर पर बमबारी की, जिसके इससे ये घर गिर गया, ज़मींबोस हो गया, जिससे इनकी अहलिया, नौमौलूद बच्चा, एक बच्ची जिसकी उम्र टाइम्स ऑफ इसराइल खुद लिख रहा है कि 3 साल थी, और 6 अफराद उसमें मारे गए थे, शहीद हुए थे। इसराइल ने ऐलान कर दिया था कि ज़ैफ भी इस हमले में मारे गए हैं, मगर बाद में पता चला कि वो जिंदा हैं और अब भी बदस्तूर इनको निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। अब इतवार को इसराइल डिफेंस फोर्सेस की जनूबी कमांड के सरबराह अलज़िर तौलीदानो ने कहा कि ज़ैफ इसराइली फ़ौज के निशाने पर हैं। इन्होंने इसराइली टेलीविज़न चैनल 12 से बात करते हुए कहा था कि मोहम्मद ज़ैफ और याह्या अल सिनवार, ये 2 लोग हैं, याह्या अल सिनवार भी हैं, ये इसराइल के निशाने पर थे और रहेंगे। और 5 मई को बैतुल मक़दस के इलाके शेख जराह में फ़लस्तीनी ख़ानदानों की बेघरी के मामले पर मोहम्मद हनीफ ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा था कि हमास की क़यादत शेख जराह में होने वाले वाक़यात पर निगाह रखे हुए है और काबिज़ों को आखिरी बार ख़बरदार करती है कि अगर शेख जराह के लोगों के खिलाफ जारियत फ़ौरी तौर पर ना रोकी गई तो मुज़ाहमत खामोश नहीं रहेगी, बल्कि दुश्मन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको पता है शेख जराह का जो इलाका है, वहीं से फ़लस्तीनी को एक दफ़ा फिर बेदखल किया जा रहा था, जहाँ से फिर कशीदगी बढ़ना शुरू हुई थी। कमेंट्स में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इनकी शख्सियत के बारे में और जो कुछ इसराइल के बारे में लिख रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको फ़ौरी तौर पर अपडेट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।